ये वो धरती है मित्रों। मैं उस अग्निधर्मा कवि को बुलाना चाहता हूं जिन्हें मैं पहली बार सुनूंगा। मारुति नंदन यहाँ उपस्थित है, टीम बहुत लंबी है। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि समय का ध्यान रखें। हालांकि मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने मोहित सक्सेना को बुलाया है और मैं आपसे निवेदन करूंगा अगर आप दोनों एक साथ पढ़ सकते हो तो वो भी आए। जरा जोरदार तालियां बजाएं मोहित सक्सेना। विदेशों तक जिनकी ख्याति है, इतने बड़े बड़े कवि यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कवियों के मुक्तामणि को नमन करता हूँ। दादा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आदरणीय दादा शैलेश लोढ़ा जी की, आदरणीय जोनी बैरागी जी की, आदरणीय दादा वेदव्रत वाजपेयी जी की उपस्थिति है। मेरे सामने बैठे हुए आज के मुख्य अतिथि जी श्री रोहित वोहरा जी को नमन करता हूँ। आदरणीय अब्दुल सगीर जी विधायक जी को नमन करता हूँ। चेयरपर्सन साहिबा खुशबू जी को नमन करता हूँ। मैं मेरे मित्र बैठे हुए हैं विक्रम सिसोदिया जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम के, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और तुम कविता पढ़ो, नमन मैं कर लूंगा। जी दादा। और धौलपुर की इस जनता को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हुए यहाँ से अपना काव्य पाठ आरंभ करना चाहता हूँ कि जिस धरती पर आते ही दिल की कलियां खिलती हैं, जिस धरती पर विंध्याचल से अरावली मिलती है, क्या बात है, वाह। जिन कान्हा ने दुष्ट दलों से सबके प्राण बचाए, वो खुद अपने प्राण बचाने इस धरती पर आए। अरे पश्चिम में राम जानकी तो पूरब में है बनखंडी, साक्षात कैला देवी है झोरा वाली चंडी। दोनों पहाड़ वाले सबकी मन्नत पूरी करते हैं। देव छठी के दिन प्रसिद्ध लखी मेले भरते हैं। अरे जहां लड़कियां मर्दानी और जिगरबाज लड़के हैं, जिसके बागी तेवर दर्शाते बीहड़ और भड़के हैं, जिसके बागी तेवर दर्शाते बीहड़ और भड़के हैं। रजपूताने का सिंह द्वार ये चंबल की घाटी है, इसको माथे पे धर लो ये वीरों की माटी है। तो चलो 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 धौलपुर की मस्ती में होकर के निर्भय डोलो और तीर्थराज मचकुंड की दोनों हाथ उठाकर जय बोलो। इस पावन धरा को नमन करने के बाद जैसा कि परिचय दिया दादा ने कि वीर रस का कवि हूं और हम वीर रस के कवियों को ओज वीर रस क्यों पढ़ना पड़ता है, यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि यह धरा है पूछे इतनी जितनी पावन माँ सिया है। यह धरा है पूछे इतनी जितनी पावन माँ सिया है, किंतु जैसे रावणों ने हरण इसका कर लिया है और हम सब पुत्र हैं इसके बलि हनुमंत जैसे। सागर किनारे सोचते हनुमंत लांघे सिंधु कैसे, तो जामवंत बनकर रगों में जोश भरना पड़ रहा है और हनुमान का पौरुष जगाने ओज पढ़ना पड़ रहा है। क्या बात, वाह वाह वाह। हम वीर रस के कवियों से दादा ये भी कहा जाता है कि आप इतने उच्च स्वर में क्यों बोलते हैं। आदरणीय दादा वेदव्रत वाजपेयी जी की उपस्थिति है। बताना चाहता हूं कि क्यों उन्होंने पूरा जीवन ये मंचों के लिए समर्पित किया, देश जागरण के लिए समर्पित किया कि माँ भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो। क्या बात, वाह, बहुत अच्छा। माँ भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, कुरुसभा में रोज पांचाली उघाड़ी जा रही हो, अरे तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंघनी के पुत्र हैं तो हम तहाड़े क्यों नहीं। क्या बात, वाह वाह। दूर दूर रहियो ढिंगने को मत यहियो नहीं कूटेंगो इतनों के लत्ता सो कद देंगो और खुद बन जाऊंगो धधक तो अंगार ते पलटन को सूखो सो पत्ता सो कद देंगो और धौलपुर को मोड़ा और राणा को घोड़ा अपनी पे आएगो तो भत्ता सो भत देंगो। बहुत अच्छा। चौथी पंक्ति तो आने दीजिए। अरे धौलपुर को मोड़ा और राणा को घोड़ा अपनी पे आएगा तो भत्ता सो भत देंगो और गोली बंदूक छोड़े हाथन तोए में मारेंगो इतनों के कुत्ता सो भत्ती महतारी है प्राणन तो प्यारी है। धरती महतारी है प्राणन तो प्यारी है, गाड़ी भगाओगे तो पछात दे जाओगे। धरती महतारी है प्राणन तो
प्यारी ये गाड़ी बकोगे तो पछाड़ दे जाओगे, और खुशबू से महको जब भारत की बगिया में कांटे बनोगे तो उखाड़ दे जाओगे। धरती महतारी ये प्राणम तू प्यारी ये गाड़ी बकोगे तो पछाड़ दे जाओगे, खुशबू से महको जब भारत की बगिया में, अरे गाड़ी खुशबू से महको जब भारत की बगिया में गाड़ी बकोगे, कांटे बनोगे तो उखाड़ दे जाओगे। और छाती अमनता नो न को भलवंसा मानो, नहीं मारे मारे रह पटे सुधार दे जाओगे। आभार। तीसरी मंगती वही प्यार दे देती है कि छाती अमनता नो न को भलवंसा मानो, नहीं मारे मारे रह पटे सुधार दे जाओगे। और खून खोलाओ मत नरसिंह बनाओ, नहीं चांगने पे धर के बात दे जाओ। अंतिम 5 मिनट आप लोगों के बीच में उदाता एक कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, केवल 5 मिनट का। बहुत आभार आपका, इतना प्यार मिला धौलपुर की देशभक्त जनता। एक रचना आपके सामने 5 मिनट की प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पे कारगिल के शहीद के लिए एक रचना हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? जैसा आपका आदेश मिला एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। दादा ने बताया कि शिक्षक हूँ, क्लास में था, एक दिन मैंने अपने बच्चों से पूछ लिया कि बच्चों अपने नेशनल हीरोज के बारे में जानते हो क्या? बच्चों ने अलग अलग हीरोज बताए, किसी ने बताया सलमान, किसी ने शाहरुख, किसी ने विराट कोहली। तब मुझे लगा कि एक कविता ऐसी लिखनी चाहिए जिससे कि हम अपने देश के हीरोज के बारे में बता सकें। कविता प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। 21 साल का नौजवान था कैप्टन सौरभ कालिया। उसकी पहली सैलरी भी नहीं आई थी दादा, उसकी पहली सैलरी भी नहीं आई थी, और उसको कारगिल से बुलावा आ जाता है। 3 महीने हुए थे केवल नौकरी में लगे हुए, कारगिल से बुलावा आ जाता है। अपनी माँ से कहता है, कविता यहाँ से प्रारंभ होती है। क्या कहता है माँ से कि माँ मैं अब चलता हूँ, मेरा फर्ज बुलाता है मुझको। माँ मैं अब चलता हूँ, मेरा फर्ज बुलाता है मुझको। दूर कारगिल से मिट्टी का कर्ज बुलाता है मुझको। पहली तनख्वाह आएगी मैं चेक साइन कर जाता हूँ। तुम जो चाहो मंगवा लेना, जल्दी वापस आता हूँ। तनख्वाह तो आई, तनख्वाह तो आई, तनख्वाह तो आई, पर उससे पहले एक चिट्ठी आई। तनख्वाह तो आई पर उससे पहले एक चिट्ठी आई। अरे बेटा वादा तोड़ गया, वापस उसकी मिट्टी आई। बहुत अच्छा। बेटा वादा तोड़ गया, वापस उसकी मिट्टी आई। और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था, और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था, अरे माता ही पहचान न पाई कि वो उसका बेटा था। क्यों नहीं पहचान पाई होगी एक माँ, जबकि माँ के लिए तो ये कहते हैं, माताएं बैठी हुई है मेरे सामने, माँ के लिए तो ये कहते हैं कि माँ सब कुछ सह सकती है, माँ सब कुछ सह सकती है, पर सहयशूल नहीं सकती। अरे माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती। क्या बात। माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती। उसको खबर मिली थी कि बजरंग चोटी पर दुश्मन चढ़ाए हैं। वो तो केवल गश्त लगाने के लिए गए थे, लेकिन जब भारत माँ की छाती पे, भारत माँ के मस्तक पे पाकिस्तानी झंडा खड़ा देखा तो सीधा ही भिड़ गए। और आपकी आक्रोश को निमंत्रण देता हूँ, देशभक्ति को निमंत्रण देता हूँ कि जान अगर प्यारी होती तो पीठ दिखा भी सकते थे। अरे बिना लड़े चुपचाप लौटकर वापस आ भी सकते थे। पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता है।